अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शुगर का आपको एक नबवी नुस्खा बताऊंगा, नबवी इलाज बताऊंगा जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बताया। नंबर 2, एक वजीफ़ा बताऊंगा। ये दोनों काम आप कर लेंगे तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जहाँ पर आप हज़ारों रुपए खर्च करते हैं शुगर के लिए, वहाँ पर 2-4 मिनट, हम कुछ मांग नहीं रहे आपसे, 2-4 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देख लीजिए सदका जारिया समझते हुए, और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को तमाम उम्मत तक पहुँचा दीजिए, तो ताकि उम्मत का भला हो जाए। कैसे करना है, क्या करना है, तमाम डिटेल से बात बताऊंगा आपको मैं। छोटा सा वाक़या सुन लीजिए, फिर आपको मसला ये बात समझ आ जाएगी। एक बुज़ुर्ग है, शेखुल हदीस मौलाना सैयद जावेद शाह मद्दज़िल्लुहुल आलिया, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं। एक दफ़ा ये अपने एक उस्ताद की मजलिस में बैठे हुए थे। इनके उस्ताद का नाम था मौला अब्दुल मालिक साहिब मद्दज़िल्लुहुल आलिया। इनके एक बुज़ुर्ग थे, इनके उस्ताद के एक बुज़ुर्ग थे जो अहलुल्लाह में थे, जो अहलुल्लाह में से थे। यानी कि अहलुल्लाह का मतलब ये है कि जो अल्लाह वालों में से थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। तो जब अल्लाह वाले होते हैं, जब इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह फिर उसके हो जाते हैं। अल्लाह फिर ऐसे उसकी मदद फरमाते, इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। ये फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई उनको, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुगर का इलाज, क्योंकि इनको शुगर था तो शुगर का इलाज बताया। शुगर का इलाज क्या बताया? फरमाया कि अर्के गुलाब आपने लेना है, अर्के गुलाब के अंदर थोड़ा सा आपने पानी मिला लेना है। नाज़रीन, जब आप अर्के गुलाब लें, इसको आप इस्तेमाल करें। आप असल में बात ये होती है, जो जो लुबाबा होता है ना इंसान के अंदर, ये काम नहीं करता। जब इंसान इसको, जिसकी वजह से इंसान शुगर के अंदर मुब्तला हो जाता है, जब इंसान ये नुस्खा इस्तेमाल करेगा, अल्लाह के हबीब ने बताया, और कई लोगों को फ़र्क हुआ, एक नहीं कई लोगों को, ठीक है, और लोग अब भी कई लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अर्के गुलाब लेना है। याद रखिए, अगर अर्के गुलाब आपको ईरानी मिल जाए, स्टोर से जाइए, वहाँ देखिए अर्के गुलाब ईरानी है। अगर ईरानी आपको मिल जाए तो फिर 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अर्के गुलाब आपने लेकर उस पर थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। दिन में 2 दफ़ा कर ले, 3 दफ़ा कर ले, 1 दफ़ा कर ले, कम से कम 3 दफ़ा तो आप कर लें। आप थोड़ी सी मिकदार में आप उसको इस्तेमाल करें। आप अपनी तबीयत के मुताबिक, जो आपकी तबीयत जैसे चाहती है वैसे इस्तेमाल करें उसको आप, तो ठीक है। तो एक तो आपने ये काम करना है, इंशाल्लाह इससे आपकी जो शुगर है उसमें बहुत हद तक फ़ायदा होगा। ये मैंने आपको नुस्खा बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ एक वजीफ़ा। सुबह फजर के बाद आपने सूरह रहमान को 3 दफ़ा पढ़ना है। पढ़कर मैक्सिमम 15 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे। पढ़कर पानी पर दम कर कर शुगर के मरीज़ को पिला देना है। अगर शुगर का मरीज़ खुद ये काम करे तो सोने पे सुहागा है फिर तो ये। अगर वो नहीं कर सकता, आप भी पिला सकते हैं उसको। आपके वालिद है, आपकी वालदा है, कोई भी है, उसको पिलाएं रोज़ाना। और ये तो मैं कहता हूँ कई लोग कर चुके हैं, और वो खुद आकर बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने बहुत शिफा अता फरमाई है, बहुत फ़ायदा दिया है। तो ये 2 काम कर लीजिए इंशाल्लाह। अगर आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से कर, लेकिन आप ये 2 तरीक़ों को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी शुगर में बहुत फ़र्क पड़ेगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।